मुस्कुराता भारत में एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। साक्षी गुप्ता जी सबको कह रहे थे कि लंबी गहरी सांसें लीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत प्यार। आप सबका इतना प्यार मिल रहा है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी संदीप जी, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? नमस्ते जी, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब आपकी? हॉस्पिटल में कब आ रहे हो नेक्स्ट? हाँ जी, आपसे ही बात कर रहा हूँ। टेबलेट खत्म होने वाली, कैसे हो अभी पहले से? सर मैं कह रहा हूँ जो स्टार्टिंग से जो तकलीफ ज्यादा थी ना, उसके बाद तो बिल्कुल मैजिक हुआ है 5 या 6 दिन में ही। और बहुत ही बढ़िया फील कर रहा हूँ और काम भी अच्छी तरह कर रहा हूँ मेरा। बहुत बढ़िया है, कोई बात पर नहीं, सर चिंता ना कीजिए। आपको जो टाइम दिया था उस टाइम के अकॉर्डिंग ये एक दिक्कत जो है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगी, एक बार एक चीज धीरे धीरे पूछनी है करके सर। ठीक हो जाएगी। जी बोलिए। सर वैसे एक छोटा सा डाउट हो गया था किसी मतलब यार दोस्त की वजह से। मतलब वो कहते कि इतना आराम या तो हो सकता है टेबलेट नींद की तो नहीं है ना सर, जो मेरे को दे रखी है वो? देखो, एक बार उसमें जो है ना, दोनों तीनों चीज़ें ही हैं स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बंद होंगी उसमें। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, एक बार तो आपको माइंड को रिलैक्स करने के लिए दिया था, लेकिन अभी जैसे अभी आपको रिलीफ आना शुरू हो गया हाँ जी हाँ है जी। ना? तो अब क्या होगा, 10-15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद क्या होगा, जब आपका माइंड स्टेबल होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद आपकी दवाइयाँ कम होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो चीज़, जो आपको रूल पहले दिन बताए थे उसको फॉलो करना है। इधर उधर की बातें नहीं सुननी, वो लोग डॉक्टर नहीं है भैया। मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ सर। हाँ, किसी सब और दुनिया के लिए सारे कान बंद कर लो, यूट्यूब या दुनिया में कोई भी आपको कुछ कहे, किसी की मत सुनो अगर ठीक होना है तो। सर गूगल गूगल करना ही बंद कर दिया। और मेरे ना रिलेटिव में एक दो, तो उनको भी मैंने सजेस्ट किया था, कह रहे थे हम्म, विजिट करेंगे सर के पास। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अपने कमेंट कर सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि सबको अलग अलग नमस्ते करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, फिर तो नमस्ते नमस्ते में ही अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। आदेश जी, अवधेश जी। हाँ, चलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, ज़रूरी जो चीज़ें हैं सीखनी है, करनी है। सबसे पहले आज एक केस स्टडी करेंगे। एक केस स्टडी आप सबके सामने, एक केस स्टडी करेंगे, किसी एक केस को लेंगे और समझेंगे कि वो इंसान बीमार क्यों है और कैसे ठीक होगा, या उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो कोई ऐसे इंसान यहाँ पर जिन्होंने अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया है और जिन्होंने आज तक कोई क्लास नहीं लगाई है, तो ऐसे जिन्होंने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और आज तक क्लास भी नहीं लगाई है, तो मी टाइप कर दीजिए एक बार। अंकित को करते हैं यहाँ पे, अंकित, अच्छा अंकिता, सॉरी अंकिता जी। हाँ जी अंकिता जी, बताइए क्या प्रॉब्लम आ नमस्ते रही है? सर। नमस्ते। पहले सबसे पहले सवाल, क्या आपने हमारा कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है? हाँ जी। कोर्स कर रखा है? मैं बोल रहा था उसने ज्वाइन करना है जिसने आज तक कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा। चलिए बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है, कब से है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए। लास्ट 27 दिसंबर को मुझे पैनिक अटैक, मतलब लकवा जैसा अटैक आया था। हम्म और और मतलब कि मैं चीजों को भूलती जा रही हूँ, बहुत सारी चीजें, जैसे कि बोलते बोलते मैं भूल जाती हूँ। कोई हम्म काम कर रही हूँ तो चीजों को भूल जा रही हूँ रख करके। हम्म। और मुझे टेंशन बहुत हो रही है, मतलब कोई मुझसे थोड़ा सा रूडली बिहेव कर दे तो टेंशन बहुत ज्यादा हो जा रही है पहली मुझे। बार कब आई थी आपको प्रॉब्लम? 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर को। इससे पहले आपको गुस्सा वगैरह रहता हो, और चिड़ गुस्सा रहता हो, लड़ाई झगड़ा रहता हो, घर में कोई टेंशन रहती हो पहले से? हाँ, मतलब एक्चुअली मेरे शादी को 1.5 साल हो गया, तो फिर थोड़ा सा शादी के एडजस्ट बाद नहीं कर में पाते जो। उस चीज को? हाँ अंदर जी। गुस्सा कितना रहता है, फ्रस्ट्रेशन कितना रहता है छोटी छोटी बातों पे, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना और कह नहीं पाना? हाँ, अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और इरिटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, छोटी छोटी हम्म चीजों पे इतना गुस्सा आ रहा है, कोई कुछ भी कह दे रहा है। और मतलब लोगों के साथ बैठना नहीं अच्छा लग रहा, नींद बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है। अच्छा, जब आपको ये पैनिक अटैक आया, आप डॉक्टर्स के पास गए तो टेस्ट हुआ, पेट में कुछ भी नहीं आया होगा? हाँ जी। अच्छा, डॉक्टर्स ने क्या बोला आपको? क्या ये ठीक हो उन्हों- जाएगी प्रॉब्लम, या ये बोला इसकी दवाइयां लंबी चलेंगी, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, क्या बोला, या दिमाग में सोच? बताइए आपकी। नहीं, उन्होंने तो ये बोला था कि पैनिक अटैक है और ब्लड की कमी है। ब्लड की कमी है और पैनिक अटैक है। ठीक है, तो हाँ उन्होंने जी। मेडिसिन के बारे में क्या बोला आपको? तो मैंने मेडिसिन वहां से नहीं चलाई, मतलब मेरे को मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया यहाँ के लिए, आपके लिए, मुस्कुराता भारत के लिए।
तो आप कब से जुड़े हुए हमारे साथ? मैं तो कुछ टाइम से, मतलब अभी कुछ दिन ही हुआ है मुझे जुड़े हुए। तो आपने वो जो कोर्स है जिसमें हम आपको पहले माइंड को रिलैक्स करने वाली जो थेरेपी करवाते हैं, वो हो गया नहीं आपका शुरू? नहीं नहीं नहीं, नहीं क्लास नहीं अटेंड करी मैंने। अच्छा, क्लास अभी कोई अटेंड नहीं किया? नहीं नहीं तो नहीं, फिर जुड़े कैसे, मैं समझ नहीं आ रहा मेरे को। कौन सा कोर्स ज्वाइन किया आपने? ये ही कोर्स ज्वाइन किया है, अभी इससे पहले कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है ये एक्चुअली। कोर्स थोड़ी है, ये तो हम जस्ट सबसे मिलते हैं, मेडिटेशन के लिए आते हैं, इसमें ट्रीटमेंट नहीं होगा। एक्चुअल में यहाँ पे तो हम सिर्फ बात कर लेते हैं ना सबसे। हाँ हाँ हाँ, यही अटेंड किया है मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं किया। नहीं, तो आपको वो कोर्स लेना चाहिए। कोर्स के अंदर इलाज होगा, यहाँ पे इलाज नहीं होगा। क्योंकि जो इलाज है, देखिए दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, अभी इनकी जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, सभी ध्यान से सुनिए। ऐसे और लोग जिनको किसी भी तरह का डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है, गुस्सा बहुत आता है, पैनिक अटैक है, कुछ भी है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए सभी एक बार, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब हमारे जीवन में किसी तरह की परेशानी आती है, चाहे वो दुख की समस्या हो, किसी भी तरह की दुख की घटना हो, या चिंता की घटना हो, या कभी धीरे 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 करते हुए हमारे जीवन में कोई स्ट्रेस बना रहता है, तनाव बना रहता है, घर में कोई छोटा मोटा अनबन रहती हो, लड़ाई झगड़ा रहता हो, बिजनेस का कोई प्रॉब्लम रहती हो, किसी बाहर की कोई लड़ाई झगड़ा रहता हो थोड़ा बहुत, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे करते हुए नेगेटिविटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, मन की गहराई के अंदर स्टोर होती रहती है। जब वो मन की जो गहराई में स्टोर होता रहता है, तो एक लेवल ऐसा आता है जो कंट्रोलिंग पावर होती है माइंड की, वो खत्म हो जाती है। जिस दिन वो कंट्रोलिंग पावर खत्म हो गई, तो कई चीज़ें होनी शुरू हो सकती हैं, सबके साथ अलग अलग रिएक्ट होता है। किसी का पेट खराब होना शुरू हो जाएगा, उसको कब्ज रहनी हो सकती है, उसको क्या नाम है, लूज मोशन हो सकते हैं बार बार, डायरिया की दिक्कत हो सकती है, पचना बंद हो सकता है, किसी का हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो सकता है, किसी का बीपी बढ़ना शुरू हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, तो गुस्सा में क्या है कि चीज़ों को तोड़ना फोड़ना शुरू हो सकता है। जब माइंड के अंदर कुछ और ही नेगेटिविटी चल रही है, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, याददाश्त की कमी होनी शुरू हो जाएगी, भविष्य के बारे में नेगेटिव सोचते रहेंगे, और एक लेवल ऐसा आएगा नेगेटिव सोचते सोचते डर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो एंग्जाइटी या पैनिक अटैक का रूप ले लेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ लोग, बाद या इससे पहले क्या होगा कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि जो उनके विचार चल रहे हैं दिमाग में, वो इतने ओवर हो जाएंगे कि रात को नींद नहीं आएगी। तो दोस्तों ये जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, तनाव जिसको बोलते हैं, सिर में भारीपन रहना, सिर दर्द रहना, पैनिक अटैक, एंग्जाइटी अटैक, इस सब में जो सबसे मेन चक्कर है वो यह है कि मन की गहराई में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत तरह की नेगेटिविटी स्टोर हो गई है। जब तक उस नेगेटिविटी को वॉश नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो, आप ठीक नहीं हो सकते। अब काफ़ी लोग कहेंगे जी हमने दवाई ली उससे फ़र्क पड़ता है, उसका एक अलग प्रोसेस है। माइंड के अंदर कुछ केमिकल होते हैं, केमिकल्स के कारण, जो इम्बैलेंस होने के कारण आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, मेडिसिन उसको ठीक कर देता है। लेकिन जो आपका थिंकिंग पैटर्न है वो अभी भी नेगेटिव है। जब थिंकिंग पैटर्न नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वो आपको बार बार बीमार करता रहेगा, चाहे कितने भी सालों तक दवाइयाँ खा लो। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऐसे इंसान जिनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी कोई भी समस्या है, आप देखिए कि आपके दिमाग में सारा दिन क्या चलता है। जो आपके दिमाग में सारा दिन चल रहा है वो आपको बार बार बीमार कर रहा है। कितनी भी दवाइयाँ खाइए, ठीक होना मुश्किल है। तो जिस तरह से बीमार होने का एक प्रोसेस है कि आपके दिमाग में एक घटना आई, आपके जीवन में एक घटना आई, उसने अपने दिमाग के अंदर एक जगह बना ली, जगह बनाने के बाद धीरे धीरे उसने आपको बीमार करना शुरू कर दिया। उसी तरह से उस घटना को वॉश करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा। जब हम माइंड को रिलैक्स करना सीखेंगे, नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखेंगे, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो ये डर है उसको कंट्रोल करना सीखेंगे, इससे बाहर आना सीखेंगे, तब जाके ये मानसिक समस्याएं बहुत आराम से ठीक हो जाती हैं। इसीलिए मुस्कुराता भारत में इतने चमत्कार हो रहे हैं। जो लोग कहते थे हमारे 10 साल से 15 साल से हमारा एंग्जाइटी अटैक ठीक नहीं हुआ, हमारा पैनिक अटैक ठीक नहीं हुआ, हमारा डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ, हमारे पास रिटर्न में मैं बता रहा हूँ, हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको 5-5 दिन के अंदर उनका डिप्रेशन रिकवर हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने माइंड से जो आपको बीमार कर दिया गया, उस अपने माइंड से उस चीज़ को बाहर निकाल दीजिए कि भाई ये डिप्रेशन एक बहुत भयंकर समस्या है, एंग्जाइटी बहुत समस्या है बड़ी, और ये ठीक नहीं हो सकती। बस 2 चीज़ें हैं, टाइम ज़्यादा लग सकता है,
किसी को 3 महीने लग सकते हैं, किसी को 6 महीने लग सकते हैं, किसी को 6 दिन लग सकते हैं। ये नहीं पता, मैं टाइम की गारंटी नहीं कर सकता कि आपका केस 6 दिन का है, 6 महीने का है। हाँ, केस देखने के बाद बता सकता हूँ। जैसे अभी मैडम है अंकिता जी का जो प्रॉपर केस है, अगर ये सही तरीके से ले ले, पर्सनल की बात बता रहा हूँ, ऑनलाइन जाएंगे तो थोड़ा लंबा चलेगा ही चलेगा, 1-1.5 महीने चलेगा। अगर ये पर्सनल केस ले ले तो इनका केस ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 दिन का केस है, मैक्सिमम बता रहा हूँ 7 से 10 दिन। 3 दिन के अंदर इनको फायदा हो सकता है पर्सनल क्लास के अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर इनको लगेगा मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो मानसिक समस्याओं से इतने डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो रूल्स है उसको फॉलो करिए बस। अपने आप को सबसे पहले बीमार समझना बंद कर दीजिए और ठीक होने के नियम सीखिए। हम मन के बहुत सारे नियम हैं जिसको फॉलो नहीं करते हैं, उसको तोड़ते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। जीवन के और प्रकृति के बहुत सारे नियम हैं, उसको नहीं सीखते हैं इसलिए बीमार हो जाते हैं। बाकी जीवन है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है ना। तो उस उतार चढ़ाव को जब हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तब बीमार हो जाते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को सीख लेते हैं, उसको हैंडल करना सीख लेते हैं और नेगेटिविटी को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, इसको भगाना सीख लेते हैं, पॉजिटिव होना सीख लेते हैं, तो फिर जो ये एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी समस्याएं, जो एक विकराल समस्या लगती है, ऐसा लगता है कि ये ठीक हो ही नहीं सकती है, 10, 15, 20 दिन में ऐसे लगता है कि कहाँ गई है, कहाँ वो। ठीक है। ऐसे हमारे पास कल भी एक मैडम थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, मैं देखूंगा फिर से, माफ़ी चाहता हूँ। कल उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस बताया कि 11-12 साल से वो इतने भयंकर तौर पे बीमार थे, बहुत भयंकर तौर पे। मतलब उनका इंजेक्शन भी, हेडेक होता था तो इंजेक्शन भी काम नहीं करता था। वो 18 दिन के अंदर इतना अच्छा रिकवर कर गए कि उनका जो 75 mg की जो मेडिसिन चल रही थी वो सिर्फ 15 mg की रह गई उनकी। तो ये मैजिक होते हैं, लेकिन सीक्रेट समझने पड़ते हैं माइंड के। ठीक है जी। तो आपका जो केस है अंकिता जी, मैंने बताया जो बहुत कुछ आपके घर में चल रहा है वो नेगेटिविटी स्टोर हो गई है, बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, इसलिए पैनिक अटैक आ रहा है, और कुछ नहीं है आपको। तो उसको हैंडल करना सीख लेंगे, माइंड को मजबूत बना लेंगे, ठीक हो जाएंगे। हाँ जी राहुल जी, सामने आ जाइए प्लीज। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। अरे फर्स्ट बार ज्वाइन कर रहे हैं, एक्चुअली डिप्रेशन एंग्जाइटी 2-2.5 सालों से चल रही है ना, और बीपी बार लो। ठीक है, कुछ नया बताइए। इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ अभी। आपने कोई क्लास, कोई कोर्स ज्वाइन किया या नहीं किया? सर अभी तो आपके यहाँ फर्स्ट बार ही, बाकी मेडिसिन चल रही थी। हाँ जी, नहीं हमारे यहाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपने हमारा कोई कोर्स या कुछ ज्वाइन किया या नहीं किया? नहीं, जो आपने वो जो स्टार्टिंग में दिया था ब्रीदिंग वाला, उसको मैंने अटेंड किया था। हाँ, तो वही मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब फायदा दिख रहा है। फायदा दिख रहा है। पूरा कोर्स ज्वाइन किया या नहीं किया? पूरा नहीं किया सर। कर लीजिए, ठीक होना है तो कर लीजिए, दवाइयाँ खाते रहना है। अभी तो आपसे जुड़ा। मत कीजिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बता दीजिए थोड़ा सा, कैसा शुरू हुआ था आपका प्रॉब्लम, थोड़ा स्टडी करते हैं। 2 साल पहले मेरे को ठीक ठाक था, मेरी लीवर खराब हो गया था। हेलो, क्या हो गया था? फैटी लीवर बढ़ गया था। उसके बाद ये सारा डिप्रेशन एंजाइटी अपने अपने आप स्टार्टिंग हो गई है। तो मतलब कि सब भारी भारी होना, फिर ये घबराहट होना अपने ऑटोमेटिक होने लगा। सोशल एंजाइटी, जैसे लोगों बाहर निकलना, फिर किसी से बात करना, वो सब मतलब पसंद नहीं होता कि इधर उधर बात करना, आप अपना बैठे रहो जहाँ बैठे हो। मेरी बात सुनिए अभी, जब आपका पेट खराब हुआ उस टाइम आपके दिमाग में एक विचार चलने लगा होगा कि अब क्या होगा, ये ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, ऐसा हुआ था? ऐसा तो हुआ था कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर भी बोले ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दवा खाते थे तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता था। फिर मैंने मेंटाट खाना स्टार्ट कर दिया, इससे भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जब तक खाते हैं ठीक है, नहीं खाते तो फिर अच्छा एक चीज बताइए, इससे पहले किस तरह का कोई विचार, नेगेटिव, टेंशन, चिंता रहती थी, या खाना पीना खराब था इससे पहले? ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऑटोमेटिक हो गया है अपने आप। ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है।
या खाना पीना खराब होता है या स्ट्रेस वगैरह कुछ रहता है माइंड के अंदर, तब ये दिक्कत आती है? और एक्चुअली क्या हुआ, फादर हमारे डेथ कर गए थे। हम्म। हमारे फादर कुछ दिन बाद डेथ कर गए थे, मतलब कि वो जब मैं बीमार हुआ उसी के 2-4 दिन बाद वो डेथ कर गए। तो वो भी माइंड में कुछ टेंशन था, तो ऑटोमेटिक इधर रोजाना बंद कर दिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया, और एकदम अजीब सा बिहेवियर हो गया। समझ में नहीं आया क्या हो गया। ठीक है, देखिए राहुल जी, कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, सिंपल सा केस है। माइंड को रिलैक्स करना सीखेंगे, पॉजिटिव होना सीखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, वही नेगेटिविटी का अटैक है। मैं बहुत बार बताता हूँ कि काफी बार जिंदगी के अंदर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें बहुत नेगेटिव कर देती हैं। एक बार जब माइंड नेगेटिव हो जाता है तो उसका जो फ्लो है वो नेगेटिव होने शुरू हो जाता है, और एक बार अगर वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है तो उसको पॉजिटिव होना नहीं आता, और वो धीरे 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 डिप्रेशन और एंग्जाइटी में घुसता चला जाता है। हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांसें रुक जाती है, ऐसा लगता है ना कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ। ये डर का है, ये एंग्जाइटी बोलते हैं इसको। ये धीरे धीरे एंग्जाइटी बढ़ने लग जाती है इंसान की। घबराने वाली बात नहीं है, बड़ा छोटा सा केस है, हो जाएगा। बिल्कुल, तभी तो आपसे जुड़े हैं, काफी वीडियो आपके देखते रहते हैं। हाँ, तो अभी कोर्स को देखो, सिर्फ वीडियो से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा कोर्स है ना दोस्त, एक्चुअली में देखो, हम इसको ओपनली इसलिए नहीं करवाते हैं, इसको ओपनली ना करवाने के बहुत सारे रीजन है। ये जो कोर्स है, जब इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तभी काम करता है। अगर एक क्लास आगे की पीछे, पीछे की आगे ले लेंगे क्लास, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसके हमने स्टेप बनाए हुए हैं। पहले दिन पहला क्लास करो, 2 दिन के बाद दूसरा करो, फिर तीसरा करो, फिर चौथा करो। जब वो फॉलो करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम सोचते हैं कि YouTube की वीडियो देखकर ठीक हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सही बात। ठीक है, हाँ, तो इसको कोर्स को लेना होगा तभी फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, अभी कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने कोई भी क्लास ज्वाइन कर रखी है, किसी का कोई सवाल है तो टाइप कर सकते हैं। अगर कुछ अलग सवाल होगा, इंपॉर्टेंट सवाल होगा तो मैं आंसर करूंगा, प्लीज टाइप कर दीजिए। टॉक के लिए नहीं बोलना, सवाल कीजिए प्लीज। कोई अलग सवाल होगा तो मैं जवाब दे दूंगा उसका। लविश अरोड़ा जी, मैं समझा नहीं, अधड़ का प्रॉब्लम मतलब? आर्या साजिद जी कह रहे हैं आप किस कोर्स की बात कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे मेरे को लग रहा है काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको कोर्स के बारे में नहीं पता। एक बार प्लीज़ मी टाइप कर दीजिए जिसको हमारे कोर्स के बारे में नहीं पता, जिससे इतने लोग ठीक हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो मी टाइप कर दीजिए जिसको भी अभी कोर्स के बारे में नहीं पता। मी टाइप कर दीजिए जिसको कोर्स के बारे में नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ उसके बारे में। चलिए, कुछ सवालों के जवाब दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो सवाल आए हैं। सबसे पहले कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको जो प्रॉब्लम है ना, 3-4 दिन ठीक रहती है, 5 दिन ठीक रहती है, 10 दिन ठीक रहती है, फिर से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्त, इसका जो जवाब है, आपको जो 7th क्लास है, 8th क्लास है। अच्छा, युधिष्ठिर जी हैं, ठीक है। युधिष्ठिर जी, आपको पहले भी बताया, और बाकी सभी दोस्त जिनको ये इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, हर इंसान की बॉडी की और माइंड की अलग अलग आदत होती है। जब हम काफ़ी सालों से बीमार रहते हैं, काफ़ी सालों से बीमार रहते हैं, तो दिमाग की और बॉडी की आदत हो जाती है बीमार रहना। जब हमारी बॉडी को और दिमाग को आदत हो जाती है बीमार रहने की, उस समय ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो हमें जो वहाँ पे रूल बताए गए हैं, पॉजिटिविटी वाले जो रूल बताए गए हैं, पॉजिटिविटी की, हैप्पीनेस की, हैबिट के ऊपर जो रूल बताए गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करना होगा। जब उन रूल को फॉलो करेंगे तब आपको बहुत अच्छा रिलीफ शुरू होगा। और एक जो रूल हमने बताया है कि आप इस चीज़ की जल्दबाजी मत कीजिए कि मैं 100%, देखो अलग अलग तरह के केस हैं, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 प्रकार के केस हैं। एक वो केस हैं जो 70-80% लोग ऐसे होते हैं जो कि 15-20 दिन में, 1 महीने में ठीक हो जाते हैं। उसके बाद 15-20%, 30% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ठीक होने में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। युधिष्ठिर जी, आपको अपनी प्रॉब्लम पता है ना? थोड़ी डेप्थ में प्रॉब्लम है, आपको पहले भी बताया हुआ है इसके बारे में। आपको हैप्पीनेस हैबिट के ऊपर काम करना होगा। अपने आप मतलब ठीक होने के बजाय हैप्पीनेस हैबिट पे काम कीजिए। वहाँ पे आपको कुछ टेक्निक्स सिखाई गई हैं, उस रूल्स को फिर से याद कीजिए और हैप्पीनेस हैबिट पे काम कीजिए। आप जितना ज़्यादा हैप्पीनेस हैबिट पे काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। जो हमारे स्टार्टिंग के 2-3 रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिए,
और हैप्पीनेस हैबिट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। हैप्पीनेस के जो बूस्टर जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर वर्क कीजिए, जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है उस पर काम कीजिए, और जो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वापस आती है उससे घबराइए नहीं। अपने आप को जितना आप मोटिवेट करेंगे हैप्पीनेस हैबिट के लिए उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऐसे दोस्त हैं जिनकी प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, टफ प्रॉब्लम है, अभी आपको पता है 10-10, 15-15 साल पुरानी प्रॉब्लम है, तो जाने में टाइम लेगी। अपने आप को इस बारे में बताते रहिए, और जितना आसानी से चलेंगे, जितना आराम से चलेंगे उतना जल्दी ठीक होंगे। अगर घबरा जाओगे कि यार वापस आने ही नहीं चाहिए, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं करना। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन का मतलब समझते हैं ना, कि जब पता है कि हम अगर जैसे दिल्ली से अगर आगरा जाएंगे तो भाई जो भी टाइम लगता है उस पर 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगते हैं, तो भाई वो लगेगा ही लगेगा। अगर हम सोचेंगे कि भाई मेरे को 5 घंटे का जो सफ़र है वो सिर्फ 1 घंटे में हो जाए, तो इसको रॉन्ग एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से क्या होगा, हड़बड़ाहट ज़्यादा होगी, जल्दबाजी के अंदर एंग्जाइटी ज़्यादा होगी, और जो समस्या है वो बढ़ जाएगी। तो अपनी प्रॉब्लम को पहले पहचानिए युधिष्ठिर जी, उसकी गहराई को पहचानिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अपने आप को जो आपने टाइम दिया है वो सही टाइम दीजिए। सही टाइम देने के बाद उसको जो हैप्पीनेस हैबिट के ऊपर वर्क करते रहिए, लगातार आपको इम्प्रूवमेंट मिलता रहेगा। आगे हमारे कोर्सेज आ रहे हैं, स्पेशल कोर्सेज ला रहा हूँ मैं हैप्पीनेस हैबिट के लिए, बहुत स्पेशल कोर्सेज ला रहा हूँ। जो इससे अभी अच्छे से बाहर नहीं आ पाए हैं उनके लिए होगा वो स्पेशल। अच्छा, ADHD की बात कर रहे हैं लविश जी, हमारा जो एक कोर्स हम करवा रहे हैं, अगर इसका माइंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, अगर उसको लगातार करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, 3-4 महीने लग जाते हैं, लेकिन 15-20 दिन में आपको थोड़ा सा आराम मिलने लगेगा। उसमें हमारा माइंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बताया गया है, उसको पूरा ध्यान से कीजिए, एंजॉय करते हुए कीजिए, तो उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। चलिए, सभी वो मित्र जिनको जो भी प्रॉब्लम है, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जिनको पैनिक अटैक की प्रॉब्लम है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ऐसा लगता है हार्ट अटैक आने वाला है, और चेक करवाने के लिए जाते हैं तो कुछ भी नहीं आता, डॉक्टर बोलते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, आपको एंग्जाइटी या पैनिक अटैक की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगता है। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ, जो हमारा कोर्स है उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको एक कोर्स मिलेगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपके माइंड को रिलैक्स किया जाएगा, और रिलैक्स होने के बाद आपको नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के मेथड बताए जाएंगे, जिससे आपको बहुत राहत मिलने लग जाएगी। ठीक है जी। अभी यहाँ पे हम मेडिटेशन करेंगे। सर्वेश जी माफ़ी चाहते हैं, आज बहुत ज़्यादा बिजी थे इसलिए बात नहीं हो पाई। एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, हैप्पीनेस का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं इस रविवार को, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है वो, उस कारण से थोड़ा सा बिजी हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। एक लास्ट पर्सन से बात करेंगे भाई, इसके बाद किसी से बात नहीं करेंगे, इसके बाद मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। 15-20 मिनट का मेडिटेशन रहेगा। इसके बाद किससे बात करेंगे वो सुन लीजिए। जिन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन कर रखा है पिछले 8-10 दिन से और उन्हें इम्प्रूवमेंट लग रही है, तो अगर एक पर्सन जो अपना इम्प्रूवमेंट शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो मी टाइप कर दीजिए। अगर ऑन करने के बाद आपने कुछ और बात की तो फिर भाई हम फिर से म्यूट कर देंगे। दीपक जी, आपको इम्प्रूवमेंट है, कोर्स ज्वाइन कर रखा है? दीपक पटवारी जी, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं धीरे धीरे अब मैं 10 दिन मेरे को क्लास लगाई हुई हो गई और मैं आने जाने लगा सर। जो मेरा अंदर डर था और मैं वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ जो आपने मुझे 5 मिनट की बताई थी सर। वो ऐसा होता है कि जैसे 5 दिन में 5 बारी करनी, एक दिन में 5 बारी करनी होती है ना 5 मिनट, तो सर सीधे भारी भारी लगता है, या 3 मिनट या 4 मिनट, फिर मैं 5 मिनट करने की कोशिश करता हूँ। कोई बात नहीं है, तो हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। और एक आध दिन सर ऐसा होता है कि भी एक दिन में 2 बार हो कर ली, 3 बार कर ली, मगर मैं रेगुलर कर रहा हूँ सर। मैं आपका एहसान सर का भी नहीं भूलूंगा बस। सर जैसा भी मैं कहीं आने जाने लगता था, मेरे को डर लगता था, नेगेटिव आते थे, डर लगता था बहुत ज्यादा कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ। अब सर धीरे धीरे मैं वो नेगेटिव वाली बातों पे ध्यान ही नहीं करता सर। मैं आपकी बात याद आती है कि इन चीजों से दूर रहो, उनको छोड़ दो, आगे बढ़ो सर। बस मैं अच्छा लग रहा है। हाँ जी सर, बस मैं ठीक हो जाऊँ सर, बिल्कुल अंदर मेरे अंदर एनर्जी आ जाए पहले जैसी। आ जाएगी, आ जाएगी। देखिए भाई, ऐसा है दीपक जी, बहुत अच्छा लगा आपकी स्माइल देख के। अब देखिए दोस्तों क्या है, आप देखिए स्माइल है ना, इसी स्माइल जब हमें बार बार लोगों की ये स्माइल दिखी,
इसलिए हमने लोगों इसका अपने कोर्स का नाम, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा मुस्कुराता भारत, क्योंकि हमारे पास लोग जब उदास और परेशान आते थे, लेकिन जब जैसे ही वो हमारे कोर्स को करते थे और उसके बाद ऐसा चमत्कार, अब वो कहते थे 5 दिन के बाद हमारे फेस पे स्माइल आ गई, 10 दिन के बाद स्माइल आ गई, हमारी इतनी पुरानी प्रॉब्लम ठीक हो गई, हम बाहर जाने लग गए, एंग्जाइटी ठीक हो गई, इतनी जब हमारे पास शानदार रिजल्ट आए तो हमने इस स्माइल को देखते हुए नाम रखा मुस्कुराता भारत। तो दीपक जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाई, अभी 10 दिन हुए हैं, आगे का जो कोर्स है इस पहला ये स्टेप है, इसको कंप्लीट करिए, उसके बाद सेकंड स्टेप है उसको कंप्लीट करना, पूरी जो प्रॉब्लम है क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? सर जी मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं 2-2.5 साल से ना कहीं आ जान सकता था, दुनिया के ताने सुनता था घर परिवार के, भाई तू कहीं जान सकता, ये है वो है। अब सर बस आपसे क्लास ज्वाइन करी जब से मेरे थोड़े 10 दिन के अंदर, मैं अगर अपनी फैमिली के साथ कल शादी में भी गया, कहीं घर से 30 किलोमीटर दूर था सर, मेरे को डर नहीं लगा सर। क्या बात है, बस थोड़ा ना उल्टी जैसा मन हो रहा था, फिर भी मैं अपने हिम्मत करी सर मैंने। कोई बात नहीं, अभी तो आपके कोर्स के अंदर अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, जब वो सीख जाओगे ना, हाँ जी सर। एंजाइटी नाम की चीज ही नहीं बचेगी, मैं बता रहा हूँ। आप कहोगे ये गई कहाँ, सर बस आप थोड़ा तो लोगों को ठीक किया करोगे। सर बहुत डर लगता है सर मुझे, छोटी छोटी बातों पर डर लगना, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए सर, बस वो हो आने जाएगा, डर लग जाए, बिल्कुल वो हो फिट हो जाएगा। जाए सर। बस सर आपका एहसान नहीं भूलेंगे सर, आप बहुत अच्छे हो, आपसे मिला मैं, आपका चैनल सर बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और याद रखना खुशियां बांटते रहिए। हाँ जी सर जी, थैंक यू। वेलकम। दोस्तों एक नंबर दे रहा हूँ, प्लीज़ ये कोर्स, नेक्स्ट कोर्स शुरू हो रहा है, सैटरडे से शुरू हो रहा है, तो कल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको भी करना हो। सैटरडे से एक नया कोर्स बैच शुरू हो रहा है, तो प्लीज़ उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा सभी। और दोस्तों ये कोर्स जो है, इस सिर्फ जो ये फरवरी तक सिर्फ 750 रुपये में दिया जा रहा है। 750 के बाद इसका जो प्राइस है फरवरी से 1 मार्च से, ठीक है, 1 मार्च से इसका प्राइस बढ़ने वाला है, वो लगभग 1500 रुपये में जाने वाला है। अभी हम बहुत बड़े डिस्काउंट पे दे रहे थे, 75% डिस्काउंट पे दे रहे थे, अभी इसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फरवरी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये नंबर है, ऑफिस का नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं जिसको भी चाहिए। तो दोस्तों ये नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं किया कोर्स तो इस नंबर पे करवा सकते हैं, 8182000123। तो चलिए अभी मेडिटेशन करते हैं। देखिए सबके सवाल बहुत हैं। वसीम शेख जी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल घबराइए मत, कोर्स को ज्वाइन करना, आपको बहुत राहत मिलेगी। आप जो प्रॉब्लम बता रहे, देखो वो अभी भाई वही प्रॉब्लम बता रहे थे, ये कोई अलग प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोगों को लगता है मेरी प्रॉब्लम अलग है, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर को पता ही नहीं लग रहा, मशीनों में नहीं आ रही है। घबराइए मत, माइंड के कुछ नियम हैं, रूल्स हैं, माइंड के ऊपर स्ट्रेस ओवर हो जाता है, हमारा सेफ्टी मैकेनिज्म ओवर एक्टिव हो जाता है, जिस कारण से एंग्जाइटी बढ़ जाती है। डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ। बस जो नियम बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, विश्वास कीजिए, आज तक हजारों लोग हमारे साथ जुड़ के ठीक हुए हैं। आप भी घबराना बंद कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास रखिए और ज्वाइन कीजिए। चलिए अभी क्लास शुरू करते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो लोगों ने अभी कोर्स शुरू नहीं किया है तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, उनको मेडिटेशन ज़्यादा समझ नहीं आएगा। जो पहले लेवल पे हैं, दूसरे लेवल पर हैं, तीसरे लेवल पर हैं, सबको अपना अपना लेवल पता है, उन्होंने कौन कौन से कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, उस हिसाब से सबको बेनिफिट होगा। तो जिन्होंने माइंड की दुनिया बनाना सीख लिया है, अपने माइंड की दुनिया में जाना सीख लिया है, वो अपनी माइंड की दुनिया में जाके मेडिटेशन करेंगे। जिन्होंने फर्स्ट कोर्स ज्वाइन कर रखा है वो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो सिखाई हुई है उस एक्सरसाइज को करेंगे। समझ गए? समझ गए तो डन कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक कोई क्लास ज्वाइन नहीं की तो कल कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद शनिवार को फिर से लाइव क्लास करेंगे। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी सूचना आप सब दोस्तों के लिए, बहुत ज़रूरी सूचना, जो पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, सबके लिए है। हम हैप्पी लाइफ कोर्स लेकर आ रहे हैं, रविवार से शुरू होने वाला है, रविवार से हैप्पी लाइफ कोर्स शुरू होने वाला है। और वो जो कोर्स है वो स्पिरिचुअल कोर्स है, जिसमें हम ऐसे ऐसे राज उठाएंगे ज़िंदगी के जो आपसे हमेशा छुपाए गए। उसको जानने के बाद आप एकदम से हैरान हो जाएंगे कि अरे मैं कर क्या रहा था इस दुनिया में, इस ज़िंदगी के अंदर कर क्या रहा था। वहाँ पे हम बताएंगे कि दुनिया के अंदर दुख और परेशानियाँ क्यों हैं, हम इतने परेशान क्यों हैं, दुखी क्यों हैं।
उन सब सवालों के जवाब 3 दिन की क्लास के अंदर आपको मिलेंगे। बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो वो कोर्स जो है आप किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जिंग नहीं है। तो मुस्कुराता भारत को मुस्कुराहट की तरफ लेके जाने के लिए आप सभी अपना योगदान दें। आपके ग्रुप्स के अंदर उसका लिंक डाल दिया जाएगा, जहाँ पे भी आप हो सके अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को वो लिंक शेयर करें और सबको उस ग्रुप में ज्वाइन करवाएं। ऐसे ही हम शनिवार को ज्वाइन करेंगे और बहुत अल्टीमेट कोर्स है। 1 दिन 2 दिन के बाद उसमें मेडिटेशन भी होगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों बहुत लोग दुखी हैं, याद रखना, बहुत लोग दुखी हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हम सब मिलकर अनेक लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। अकेला लवनीश कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोगों का सिर्फ प्यार चाहिए और शेयरिंग चाहिए और सब मैजिक हो जाएगा, देखना। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, सभी आंखें बंद कर लीजिए। मैं भी पहले 1 मिनट का मेडिटेशन कर रहा हूँ, उसके बाद भगवान जो शब्द देगा वो शब्दों से आपको बताएंगे कि क्या करना है। अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी कमर सीधी करें, गर्दन सीधी करें और जैसे आपको एक्सरसाइज सिखाई गई है, आप जिस लेवल पर हैं उस एक्सरसाइज को करना शुरू करें। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपने सांसों पर लेकर जाएं। हर एक सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है। हर एक सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है, बिल्कुल शांत, शांत और शांत। खुद को पूरी तरह से शांत हो जाने दें। खुद को पूरी तरह से शांत, बिल्कुल शांत हो जाने दें। यह सांसें मन को शांत करने का सबसे आसान रास्ता है। अपनी सांसों को महसूस करें और देखें हर सांस के साथ अपने आप आपका मन शांत हो रहा है। इस शांति की गहराई में जाएं और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में मन की दुनिया का हमने निर्माण किया है, अपने मन की उस खूबसूरत दुनिया में पहुंच। वह दुनिया जहां पर आप अपने आप को पूरी तरह से खुश और स्वस्थ पाते हैं। और खुद को बताएं, एक सत्य बताएं खुद को कि डिप्रेशन और एंजाइटी के नाम से आज तक आपको जितना डराया गया है, यह उतनी बड़ी समस्या नहीं है। इसका इलाज संभव है। हाँ, इसका इलाज संभव है। और मैं मन के इस झूठे भाव को छोड़ता हूं कि डिप्रेशन और एंजाइटी ठीक नहीं हो सकता।
मैं डिप्रेशन और एंजाइटी से ठीक होने के लिए तैयार हूं। जब इतने लोग ठीक हो रहे हैं तो मेरा डिप्रेशन और एंजाइटी भी ठीक हो सकता है। मैं खुद को इस डिप्रेशन और एंजाइटी के नाम से आजाद करता हूं। मैं ठीक होने के लिए तैयार हूं। और अगर आप ठीक हो चुके हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करें कि ईश्वर, तेरा धन्यवाद कि मुझे इस डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्या से आजादी दिलवाई है। खुद को महसूस करें, खुद को महसूस करें, खुद को महसूस करें। अगर इस डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग के हम छोड़ दें, अगर इस डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डर को हम खुद से अलग कर दें, तो पीछे जो शक्ति बचती है, जो आत्मा बचती है, वो निडर है, वो प्यार से भरी हुई, निश्चिंत और शांत है। आप वास्तव में बिल्कुल शांत और निश्चिंत हैं। यह डर, घबराहट, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग मन की आदत है जिसे छोड़ा जा सकता है। इसलिए खुद को बीमार मानना बंद कर दें और खुद को कह दें कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डर, घबराहट को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। हाँ, मैं इन समस्याओं से बाहर आने के लिए तैयार हूं। मैं सच जान गया हूं कि यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है और इससे ठीक हुआ जा सकता है। इसलिए अब मैं ठीक होने के लिए तैयार हूं। मैं ठीक होने के लिए तैयार हूं। यह एंजाइटी, डर, वहम सिर्फ और सिर्फ मन के झूठे विचार हैं। गहरी लंबी सांस लें और खुद को शांत हो जाने दें। भूल जाएं कि आज तक डॉक्टर्स ने, दुनिया ने आपको क्या कहा है। यकीन कीजिए, मुस्कुराता भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आज तक हजारों लोग डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर आ चुके हैं। इसलिए अब आपको डरने, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें सीखना है कि डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर कैसे आया जाता है और हम भी इससे बाहर आ सकते हैं। खुद को ठीक करने के कुछ नियम हैं, बस वो सीखने हैं। मन की गहराई में जो डर है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मन की गहराई में जो डर है कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, मन की गहराई में जो डर है कि शायद जीवन हमेशा ऐसा ही तो नहीं रहने वाला, इस डर से बाहर आ जाएं, छोड़ दें और खुशी का चुनाव करें। खुद को कहें, मैं खुशी को, शांति को, आनंद को चुनाव करता हूं। मैं खुशी के नियम सीखने के लिए तैयार हूं और ठीक होने के लिए तैयार हूं। डिप्रेशन, एंजाइटी सिर्फ और सिर्फ मन की आदत है। आदत को बदला और छोड़ा जा सकता है। और जो लोग इस डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर आ चुके हैं और आज आनंद और खुशी में हैं, वो अपने खुशी और आनंद को महसूस करें। जो लोग ठीक हो चुके हैं, अपने खुशी और आनंद को महसूस करें। जो आप में बदलाव आया है और जो इम्प्रूवमेंट है, उस खुशी और आनंद को महसूस करें और उस खुशी और आनंद में खो जाएं। और गहराई में 7, गहरे चले जाएं उस खुशी और आनंद में। 6, 5, 4, 3, 2, देखिए मन की गहराई में असीम शांति और सुख समाया है। इसको महसूस करें, पकड़ें और इसी खुशी में खो जाएं। अद्भुत है यह खुशी और शांति, यही वास्तविक स्वभाव है हमारा। बस यहाँ तक पहुंचना आना चाहिए। जैसे ही हम अपने वास्तविक स्वभाव तक पहुंचते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इस खुशी को, आनंद को महसूस करें और उस ईश्वर का
याद करें कि एक ऐसी बीमारी जिससे आपको लगता था मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आज चमत्कार हो चुका है। कुछ ही दिनों में आपके चेहरे पर वो स्माइल है जो काफी सालों से खो चुकी थी। इस स्माइल के लिए उस ईश्वर का धन्यवाद करें और गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ दें, खुद को रिलैक्स होने दें और इसी खुशी और आनंद के साथ मुस्कुराते हुए वापस से दुनिया में आ जाएं। आंखें खोल लीजिए। कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा। दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, आने वाले कुछ दिनों के बाद दुनिया कहेगी डिप्रेशन एंजाइटी जैसी कोई बीमारी नहीं होती है पर वो एक अलग लेवल है। मैं सच बता रहा हूं, दुनिया में जितने लोग डिप्रेशन एंजाइटी से परेशान हैं, सिर्फ 100 में से, अगर मैं सच बता रहा हूं, 100 में से 5, 7, 10 लोग बड़ी मुश्किल से मिलेंगे जिनको सचमुच में डिप्रेशन है। बाकी लोग सचमुच में फालतू में दवाइयां खा रहे हैं और इस चीज का सबूत आप खुद लोग हैं जो कह रहे थे हम कभी ठीक नहीं हो सकते, हमारे चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आ सकती। एक और प्यारा सा अनुभव देखिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ऐसा कैसे संभव है। क्या ये आशीर्वाद नहीं लगता भगवान का? अगर मान लो 100 लोग बैठे हों, गलती से 1-2 लोग ठीक हो जाएं तो क्या कहेंगे, तुक्का लग गया होगा। एक ग्रुप के अंदर जितने लोग बैठे हैं सब कह रहे हैं हम ठीक हो रहे हैं, मैजिक हो रहा है। क्या ऐसा नहीं लगता कि भगवान करवा रहा है? अभी देखिए यहाँ पे सदाम जी हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे बहुत डर लगता था गाड़ी चलाने में। तो आज मैंने गाड़ी चलाया कम से कम बस 25-30 किलोमीटर, लेकिन मैं गाड़ी पे कहीं नहीं डरा हूँ। वाह क्या बात है, एकदम फ्रेश आया हूँ 50 किलोमीटर। क्या बात है। कितने टाइम से ज्वाइन किया हुआ है मुस्कुराता भारत? मुझे हो गया हफ्ता भर हो गया रहेगा, 4-5 दिन। क्या बात है। और कितने टाइम से प्रॉब्लम थी? ये प्रॉब्लम है 6 महीने से। हाँ क्या बात है। देखिए आज मैं गाड़ी चला, मुझे डर थोड़ा भी डर नहीं लगा, आराम से प्रॉब्लम। जी बहुत अच्छा सदाम जी, कोई बात नहीं है, कोर्स को पूरा कीजिए और इसके बाद जो सेकंड स्टेप उसको जरूर करना। काफी लोग गलती करते हैं, आधा कोर्स करके छोड़ के चले जाते हैं, प्रॉब्लम फिर से हो जाती है। तो इस कोर्स को कर लीजिए, उसके बाद सेकंड स्टेप है उसको कंप्लीट जरूर करना, उसमें बहुत सारी जरूरी चीजें सिखाई जाए। और रोज मुझे ऐसा लगता था कि अभी हार्ड आ जाएगा, अभी हार्ड आ जाएगा, अभी हार्ड आ जाएगा। आज में सिर्फ दिन में एक बार हुआ है और एक ही मेडिसिन खाई है, सुबह से नहीं हुआ है। नहीं तो मुझे अरे भाई एक मिनट रुकिए, एक हाथ ध्यान से सुनिए। मेडिसिन अपने आप बंद नहीं करनी है जी। मेडिसिन नहीं करनी। मेडिसिन खाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि अभी हार्ड आ जाएगा मुझे, पर आज पहला दिन ऐसा था कि आज मुझे एक ही बार हुआ कि हार्ड आएगा। मैंने मेडिसिन खाया और दिन भर एकदम फ्रेश था, एकदम अच्छा था। मेडिसिन खाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था अभी हार्ड आ जाएगा। गाड़ी चलाता था तो मुझे डर लगता था। कोई बात नहीं, अभी ठीक है, अभी देखना 10-15 दिन में वो मैजिक हो जाएगा, बिल्कुल भूल ही जाओगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, दवाई अपने आप बंद नहीं करनी है, आपके डॉक्टर अपने आप बंद करवा देंगे। जी सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। देखिए दोस्तों, क्या भगवान का चमत्कार है। हर इंसान जो भी मुस्कुराता भारत से जुड़ रहा है, एक ही बात कि 5 दिन में फर्क आ रहा है, 7 दिन में फर्क आ रहा है, 10 दिन में फर्क आ रहा है। हाँ अशोक जी, देखिए ये सारी चीजें ना धीरे धीरे होंगी। प्लीज कोर्स को स्टेप बाय स्टेप करते रहिए, फिर ठीक हो जाएगा। जो हमारे कोर्सेज हैं उसको हमने डिजाइन इस तरह से किया हुआ है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इस जब देखो, जो आपको ये 750 रुपये वाला अभी 750 का है, अगले मार्च में बढ़ जाएगा प्राइस। तो उस कोर्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है उसमें सारा लाइव कोर्स रहता है, उसमें कुछ क्लासेस रिकॉर्डिंग रहती है, बाकी लाइव रहता है, उसमें हम आप लोगों से बात भी करते हैं। तो उस कोर्स में जब आप आएंगे तो आपसे बात भी हो पाएगी अच्छे से। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार देखिए, स्टेप को फॉलो कीजिए। सारी चीज़ें यहाँ बताना इतना पॉसिबल नहीं है, इतने लोग बैठते हैं तो कैसे बता पाएंगे सबको। हर तरह के लोग हैं, सबको होता है हमसे बात किया जाए। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप ठीक होना चाहते हैं, देखो आप रिजल्ट यहाँ पे देख रहे हैं, हर लोग बोल रहे हैं मेरे साथ मैजिक हो रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं ना। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है, बस एक काम कीजिए, जल्दी मत कीजिए। जो स्टेप आपको बताए गए हैं, पहले नंबर का कोर्स जो है हमारा वंडरफुल माइंड कोर्स है, उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें आप बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट कोर्स है, उसको लीजिएगा। उसके अंदर लगभग आपकी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। हेमंत जी बता तो रहे हैं ठीक तो होना है,
जी हेमंत जी। बैठ जाइए, बैठ जाइए हेमंत जी, बैठ जाइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरे को ये कहना था। मत करो ना पापा। हाँ जी सर जी, मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था सर। ये जनवरी में सर, स्टार्टिंग जनवरी में। तो शुरुआत के 8 दिन मुझे बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन अचानक सर 9वें दिन मेरा हार्ट बीट भयंकर तेज हो गया था सर, और चक्कर आ रहा, हाई बीपी हो गया था। करीबन मैं 20 दिन बहुत परेशान था। और उसके बाद डॉक्टर पास जाना पड़ा। एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाई वगैरह खा रहा हूँ मैं भी। बीच में कुछ को क्लासेस छूट गई। भाई की हाँ, शादी भी थी। यही बताना चाह रहा था। 6th क्लास क्या थी हमारी? जी 6th क्लास क्या थी? 6th क्लास मतलब सर? जो आपने कोर्स ज्वाइन किया जी जी, उसमें नेगेटिव हाँ जी। थिंकिंग वाला कोर्स आपका स्टेप हो गया था। नेगेटिव थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो ध्यान नहीं सर उतना। अरे ध्यान नहीं है तो मतलब क्या हुआ? फिर कैसे काम करेगा? कोर्स ने थोड़ी लेने से काम थोड़ी होगा। क्या है वो एक्सरसाइज में करता था सर, आपने बताया था कि नहीं 5 नहीं मिनट सर सुनिए ब्रीदिंग सुनिए, करना नहीं है, नहीं नहीं, उसके बाद सुनिए 10 मिनट सुनिए आराम करना सुनिए, है अरे सुनिए 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 सुनिए। सर। सिर्फ एक्सरसाइज ने काम नहीं करना। अगर सिर्फ एक्सरसाइज ने काम करना होता तो हम बाकी कोर्स क्यों दे रहे हैं भैया? एक्सरसाइज का एक अपना काम है, उसके बाद जो सर। हमारे काउंसलिंग और थेरेपीज का काम है वो पेंडिंग रह गया आपका। सर अभी देखो नूतन शर्मा जी बोल रहे हैं ना, रूल किट दिया था। वो रूल किट आपने देखा ही नहीं। वो जो हमने स्टेप बाय स्टेप बताए थे चीजें, कब क्या होगा, किसके बाद क्या चीज आएगी, उसको कैसे हैंडल करना है, किस चीज को कैसे हैंडल करना है ना, वो आपका रह गया। आपने क्या किया शुरू में, जैसे आपको एक्सरसाइज मिला, आपने बहुत अच्छे से किया, ठीक है। सर। उसके बाद आपको लगा मैं ठीक हो गया, और उसके बाद जो क्या हुआ कि आपका जो मिस हो गया उसके अंदर आपके सवालों के जवाब थे, इसलिए आप बीमार हो गए, क्योंकि आप वहां तक पहुंचे ही नहीं। तो इस बार ध्यान दीजिए, उसको कोर्स को फिर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। जो वो रूल्स हैं उसको फॉलो करोगे तब ठीक होगा। अगर अकेला एक्सरसाइज से ठीक होना होता तो हम सब सारी दुनिया को एक्सरसाइज ही बता देते, कोर्स की जरूरत ही नहीं थी। एक्सरसाइज आपको रिलैक्स करने के लिए है, लेकिन जो थेरेपी और टेक्निक्स, भाई मैंने 7 साल लगाए हैं उन टेक्निक्स बनाने के लिए। जब मेरे को मेडिकल साइंस ने बोल दिया था, डॉक्टर्स ने बोल दिया था भाई हो ही नहीं सकता ठीक, उस चीज को चैलेंज करके हमने वो सारी टेक्निक्स बनाई हैं। रातों रात बैठकर हजारों लोगों के ऊपर रिसर्च करके कि क्यों बंदे ठीक नहीं हो रही है, मानसिक समस्याएं ठीक क्यों नहीं हो रही, उसकी जड़ को पकड़ पकड़ के हमने वो टेक्निक्स, वो कोर्स बनाया है। मैं सच बता रहा हूँ, आज वो कोर्स ऐसा है, अगर आज मैं 1 लाख रुपए में बेचना चाहूँ उस कोर्स को बेच सकता हूँ। मैं आम लोगों से बात ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अमीर लोगों से बात करूंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि 1 लाख रुपए मैं ले सकता हूँ आज अमीर लोगों से। मैं बोल सकता हूँ कि मेरा 1 लाख रुपए का कोर्स है, मेरे को जरूरत ही नहीं है ज्यादा लोगों की, 5 लोग आ जाए महीने में बहुत है। इतना पावरफुल कोर्स है। हाँ, वो इतना पावरफुल कोर्स है। जो मिस्टेक किया आपने उसको फॉलो कीजिए, कोर्स को फिर से ज्वाइन कीजिए, सारे रूल्स को फॉलो कीजिए। सर एक बार सर डाइट का कुछ बता देते सर, डाइट वगैरह कैसा लेना? डाइट अकेला काम नहीं करेगा, पहले कोर्स आएगा, कोर्स के बाद सेकंड जो हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट आता है उसमें डाइट काम करेगा, पहले डाइट काम नहीं करेगा। जब तक माइंड रिलैक्स नहीं है डाइट भी खराब हो जाएगी, आपको लगेगा डाइट ने भी काम नहीं किया और कॉन्फिडेंस और लो हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्स को फिर से ज्वाइन कीजिए। ठीक सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। देखिए दोस्तों, इस तरह से गलतियां होती हैं भाई। हम सबसे ज़्यादा केस इसी तरह से खराब होते हैं। हम बोलते हैं भैया ये 2 कोर्स का सेट है, करना जरूरी है, पहले आधा कोर्स लेके देखिए, उसके बाद पूरा कोर्स लीजिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, अभी मैडम बोल रहे थे रैकी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उस पर अब आएंगे, अभी मेडिटेशन और उसी पे चल रहे हैं आगे, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ें हैं, वो हैप्पीनेस कोर्सेज हैं, वो अलग चीज़ें हैं। तो लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं, पहला कोर्स ही आधा करके छोड़ देते हैं। उनको लगता है अब हम ठीक हो गए, अभी आगे कोर्स की ज़रूरत नहीं है, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर कहते हैं सर हम फिर से बीमार हो गए। या क्या करते हैं, आधा कोर्स कर लेते हैं, पहले वाला जो कोर्स है वो पूरा कर लेते हैं, फिर दूसरे कोर्स में नहीं जाते। जब सेकंड कोर्स में नहीं जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। जब बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं तो भैया बीमार हो गए।
है ना। तो भैया इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये भगवान के नियम है, प्रकृति के नियम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है नियम बताना, आपका काम है नियम सीखना। जो जितने प्रॉपर नियमों को फॉलो करेगा, माइंड के जितने नियमों को समझ जाएगा, उतना ठीक हो जाएगा। जो गलती करेंगे वहीं पे बीमार हो जाएंगे। उस दिन मोहनलाल जी इतने बीमार थे, जैसे ही उनको अपनी प्रॉब्लम पता लगी उस दिन के बाद ठीक होना शुरू हो गए। यस या नो मोहनलाल जी? यस, ठीक है। तो भाई अगर नहीं तो ये ऐसे हो गए थे, भाई मैं पता नहीं क्या हो गया, फिर से बीमार हो गया, जैसे इनको समझ आया अगले दिन से ठीक होना शुरू हो गए। यार कुछ भी नहीं है मानसिक समस्या, मैं बार बार बोलता हूं, समझिए मानसिक समस्या इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी आप मान रहे हैं। सिर्फ मन के कुछ नियम हैं, नियमों को सीखिए, फॉलो कीजिए, मैजिक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैजिक वाले टाइप करना एक बार, मैजिक मैजिक, जिनके जीवन में मैजिक हुआ है देखिए। यहाँ पे जिनको डर लग रहा है ना, अभी देखिए मैं नहीं टाइप करवा रहा दोस्तों, दूसरों के लिए टाइप कीजिए जिनके जीवन में मैजिक हुआ है। अभी देख लीजिए जिनको डर लग रहा है कि हम ठीक हो जाएंगे कि नहीं होंगे। ये मैजिक लिखने वाले वो लोग हैं जिनको लगता था मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। देख लीजिए, समझे? डर से बाहर आ जाइए दोस्तों। ठीक है, टाइम लगता है यार, उतार चढ़ाव आता है। मैं भगवान थोड़ी ना हूं आपके सिर पे हाथ रख दूंगा आपको ठीक कर दूंगा। मेरा काम है मन के नियम को सिखाना जो आपको ठीक कर सकते हैं, फॉलो करना आपका काम है। आर्या जी, क्या क्लैरिटी चाहिए बताइए? आपको नंबर दिया ना, आपका नाम इस तरह से है, वो सर्चिंग में भी नहीं आ रहा। अच्छा, आर्या नहीं है। जी आयरा जी, बताइए आयरा जी। थैंक यू मोहम्मद जी, थैंक यू वेरी मच। आयरा साजिद जी प्लीज अनम्यूट करिए, अभी बहुत लेट हो रहा है फिर। थैंक यू मिंटू जी, थैंक यू वेरी मच। अभी दोस्तों मिलके हमें पूरी दुनिया की लाइफ बदलनी है। सभी शेयर करना अभी हमारे फ्री कोर्सेज को, आपको कोर्स दिया जाएगा, सबको बता दो कि यहाँ पर लोगों की जिंदगियां बदली जा रही हैं। जो भी बदलना चाहता है ज्वाइन कर लीजिए मुस्कुराता भारत। कपूर जी, किसी भी तरह का डर है ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। विक्रम जी, आपके मैसेज आ रहे हैं। आयरा साजिद जी इतनी देर से क्लैरिटी पूछ रहे थे, अभी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। चलिए किसी और से बात करते हैं। जी विक्रम जी, अनम्यूट करिए भाई, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। आसिफ खान जी, एक बार फिर से बात कर लेना उनसे, बात फिर शायद वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई होगी, एक बार बात कर लेना। हाँ जी विक्रम जी। सर जी, आप जिसे बताते हो ध्यान लगाओ और वो करो, तो मैं पहले जो एक क्लास जो फर्स्ट की थी तो बहुत अच्छा मेरे को लगा। लेकिन अब जो 2-3 दिन से टाइम भी नहीं ज्यादा मिलता, क्योंकि मैं पहले देखो सूरत पे रहता था। तो वहाँ पे मतलब मेरे को बहुत ज्यादा है, ट्रेन छोड़ देता हूँ और बस मतलब मैं हर चीज में सर करता हूँ, जैसे खाना खाऊं, चप्पल पहनूं, कपड़े पहनूं, हर चीज में सर यही करता रहता हूँ। मेरे मतलब डॉक्टर को दिखाया तो मुंह पे छाले भी होते हैं और सिर पे वो थे क्या बोलते हैं प्याज जैसे का बहुत था। तो वो बोले कि ये शिवरिंग हो रही है और छाले मतलब इतने पड़ेंगे कि 2 दिन ठीक हो जाएंगे, फिर पड़ने लगते थे। यार आपका पेट खराब है, देखिए पहले थोड़ा सा जो कोर्स आप बता रहे हो ना, अभी तो 1 क्लास हुआ है, उसको अच्छे से कीजिए। अच्छा।
उसको अच्छे से करने के बाद जो हमारा सेकंड लेवल आएगा उसमें आपके पेट के ऊपर काम किया जाएगा। पहले इस क्लास से भी आपको पेट में राहत मिलेगी काफ़ी, उसके बाद सेकंड स्टेप में करेंगे आपके पेट के अंदर गर्मी है, पेट में गड़बड़ी है, इस कारण से ये दिक्कत आ रही है। और सोचते रहता हूँ, जैसे कुछ चीजें रखता उठाता रहता हूँ, जैसे कोई चीज रख दिया तो अजीब से, जैसे कोई आदमी लोग है तो मतलब नफरत जैसे किसी से करता हूँ। विक्रम भाई वो कोर्स इसीलिए तो करवाया जा रहा है, उसको करिए तो सही। कोर्स और आप जैसे बोल रहे हो सभी ध्यान में कर जाते। अरे भाई देखिए, आपने कोर्स ज्वाइन किया कि नहीं किया? किया है सर। किया है तो उसको ज्वाइन करने से ठीक नहीं होंगे, उसको करिए, उसमें जो चीज़ें सिखाई जा रही है उसको फॉलो कीजिए, ये जो आप दिक्कतें बता रहे हो उससे ठीक हो जाएगी। ठीक है सर। वैसे भी जैसे कोई बीमारी आती है ना तो अपने दिमाग में हम तुम्हारी फोटो ऐसे लगाए रहते हैं तो ये होगा कि हमारे डॉक्टर साहब समझ लेंगे। कोई चिंता ना करो यार, बहुत बड़ा विक्रम जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। जो कोर्स करवाया उसको फॉलो कीजिए, उसमें सारी चीज़ों के इलाज बताएगा। हाँ ऐसे बना लिख लेते थे, मगर जब भूल जाता है ना तो सर को बोलेंगे। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आपको वो क्लास है उसमें सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, उसको लिख लिख के अपने पास रखिए, जैसे जैसे बताया गया उसको फॉलो कीजिए, आप ठीक हो जाओगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतना प्यार देने के लिए। राधिका मेहरा जी, कुछ टाइम लगेगा, पेट में गड़बड़ी हो सकती है, उसके कारण से ये चीज़ हो रही है। घबराहट आदत भी बन जाती है। घबराहट से बाहर आने के लिए हमें हैप्पीनेस हैबिट और थोड़ा सा स्पिरिचुअल मेडिटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूनम जी आपको भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल मेडिटेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे करते हैं शुरू। थोड़ा मेडिटेशन के अंदर जो आपको सिखाया हुआ है गॉड वाली मेडिटेशन है, उसको बोलो कि हील करे यार, करेगा वो बेड वाली एक्सरसाइज करवाई हुई है, उस बेड वाली एक्सरसाइज पे जाके सो जाइए ना। माइंड की दुनिया के अंदर वो बेड वाला जाके उसको हीलिंग करिए, अपने माइंड की एनर्जी को आने दीजिए माइंड में, देखना कैसे नींद आती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए बहुत है। अगली क्लास शनिवार को होगी। जिन्होंने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो कल ज्वाइन कर लें, उसके बाद शनिवार को आपसे लाइव मिलेंगे। शनिवार को शायद इन्फॉर्म कर देंगे, मेरे को लग रहा है कोई और क्लास भी है शनिवार को, कंफर्म नहीं मैं बता सकता, लेकिन शनिवार को है। लेकिन रविवार को हैप्पी लाइफ कोर्स शुरू हो रहा है, सबको आना है और अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से सबसे कोर्स ज्वाइन करवा दीजिए। बहुत अल्टीमेट कोर्स होने वाला है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।